बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, रूस और तुर्की ने ईरान के साथ मिलकर अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देने का ऐलान कर दिया। मशरिक़ वुस्ता में बड़ी जंग शुरू, चीन ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पूरी कौम इस वक्त पाकिस्तानी सियासत में उलझी हुई है, लेकिन आपको ये बताते चलें कि इन तमाम हालातों वाकयात के अंदर कुछ बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। खास तौर पर मशरिक़ वुस्ता के अंदर एक बहुत बड़ी जंग सर उठाए खड़ी है। जी हाँ दोस्तों, 2 दिन पहले मैंने आपको खबर दी थी कि इसराइल पर हमला करने के लिए इसराइली आर्मी चीफ एवो कुचावी ने एक बड़ा बयान दिया है और उसके साथ ही ईरान की जानिब से अपने तबाहकुन ड्रोन तैयारों को भी खलीज फारस में उतार दिया गया है। अमेरिका सऊदी अरब के साथ मिलकर कोई बड़ी कार्रवाई करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसराइल से बराह रास्त अमेरिकी सदर जो बाइडन सऊदी अरब पहुंचा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सऊदी अरब की जानिब से उसे वो रिस्पॉन्स नहीं मिला जो कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इस वक्त जो कि दुनिया के अंदर मुख्तलिफ इत्तेहाद बन रहे हैं, मुमालिक अमेरिका के खिलाफ एक दूसरे के दस्तों बाजू बन रहे हैं और अभी मशरिक़ वुस्ता के अंदर अमेरिका की जानिब से मुमकिन जारहियत और ईरान के खिलाफ किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ईरान के अंदर ईरान की सरबराही में तुर्की और रूस का एक अहम इजलास हुआ, जिसको आस्ताना इजलास कहते हैं। आस्ताना इजलास के हवाले से जो एलामिया जारी किया गया है, इस हवाले से ईरानी सदर सैयद इब्राहिम रईसी ने कहा है कि मशरिक़ी फुरात के इलाके में अमेरिका की मौजूदगी का कोई जवाब नहीं है और अमेरिका को हर हाल में इस इलाके से निकलना होगा। तेहरान में आस्ताना सरबराही कॉन्फ्रेंस के 7वें दौर के इख्तिताम के बाद होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईरान के सदर सैयद इब्राहिम रईसी ने इन मुज़ाकरात में तुर्की और रूस के सदूर की शिरकत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि नशिस्त के दौरान शाम की मौजूदा हुकूमत की कानूनी हैसियत और इक़्तिदार आला पर जोर दिया गया। ईरान के सदर ने मजीद कहा कि शाम में दरियाए फुरात के मशरकी इलाकों में अमेरिका की मौजूदगी किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है और अमेरिकी फौज को हर हाल में इन इलाकों को छोड़ना होगा। उन्होंने शाम के तमाम इलाकों पर इस मुल्क की मरकजी हुकूमत के इक़्तिदार आला पर जोर दिया। सैयद इब्राहिम रईसी ने कहा कि आस्ताना सरबराही कॉन्फ्रेंस के शुरका की इस नशिस्त में दहशत गर्दी के मुकाबले और इस सिलसिले में तमाम ममालिक के ताउन पर भी इत्तफाक हुआ है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी इस मौके पर आस्ताना मुज़ाकरात के सरबराहों की मुलाकात और बातचीत को शाम के मसले के हल के लिए इंतहाई मुफीद और मुअस्सर करार दिया। पुतिन ने इस नशिस्त के इख्तितामी बयान का हवाला देते हुए कहा कि तीनों ममालिक ने शाम के हालात को मामूल पर लाने के लिए मुस्तहकम ताउन पर जोर दिया है और इस बात पर भी इत्तफाक किया है कि शाम के बहरान का हल सिर्फ और सिर्फ सियासी तरीके से मुमकिन है। पुतिन ने मजीद कहा कि इस मकसद के लिए ईरानी और तुर्क खलीफों समेत शाम के उमूर में अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी एलची के साथ ताउन जारी रहेगा और इस कमेटी के फैसले पर अमल दरामद के अज़्म का इयादा भी किया गया। दोस्तों, ऐसे वक्त में कि जब अमेरिका इसराइल के साथ मिलकर ईरान के जौहरी प्रोग्राम को सबूताज करने के लिए किसी वक्त भी मुहाज़रा कर सकता है, रूस और तुर्की के सदूर का ईरान में इकट्ठे होना और वहाँ पर हाथों में हाथ डालकर इस इजलास का एलामिया जारी करना इस तरफ इशारा कर रहा है कि आने वाले दिनों में ईरान के खिलाफ किसी मुमकिन जारहियत का मुकाबला करने के लिए तुर्की और रूस ईरान के साथ खड़े होंगे। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि ताइवान के मामले में चीन के साथ मुहाज़रा करने की अमेरिका की जानिब से कोशिश की जा रही है। इस वक्त रूस, तुर्की, चीन और ईरान ये तमाम ममालिक एक सफ़े पर खड़े हैं और अमेरिका के खित्ते के अंदर बालादस्ती को किसी सूरत भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि यूक्रेन की जंग में भी चीन का मौक़िफ़ यही है कि इसकी जिम्मेदारी अमेरिका और नाटो पर आयद होती है, जिन्होंने यूक्रेन की हुकूमत को इश्तियाल दिलाकर रूस को तादीबी कार्रवाई पर मजबूर किया। चीन ने अमरीकी और यूरोपीय ममालिक से भी अपील की है कि आग पर तेल छिड़कने की बजाय यूक्रेन में बाहमी गुफ्तो-शुनीद से जंग के शोलों को ठंडा किया जाए। अभी तक चीन ने रूस को हथियार फराहम नहीं किए, मगर 2 तरफा तिजारत खुसूसन रूस से तेल और गैस खरीदने के मुआहदे करके रूस के खिलाफ अमेरिका और नाटो ममालिक की इक्तसादी पाबंदियों के असर को ज़ायल करने में मदद दी है। यूक्रेन में जंग का रुख अमेरिका के हक में नहीं जा रहा, बल्कि बाज़ माहिरीन के मुताबिक यूक्रेन ये जंग हार चुका है। अमेरिका इस मुमकिन शिकस्त की जिम्मेदारी चीन पर डालना चाहता है। अमेरिका के इस मौक़िफ़ का जवाब देने के लिए चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, खित्ते के अंदर हर बहरान के पीछे अमेरिका नजर आता है। अमेरिका अपनी हुदूद में रहे,
اس کے ساتھ ہی چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایشیا اور بحر الکاہل کے ارد گرد واقع ممالک کو خطے سے باہر کی طاقتوں یعنی امریکہ کی سیاسی اور عسکری چالوں سے خبردار رہنا چاہیے جو انہیں جیو اسٹریٹجک مفادات کے لیے شطرنج کے مہرے کے طور پہ استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ مسٹر وانگ کا اشارہ بھارت کی طرف تھا، جو وزیر اعظم نریندر مودی کی زیر قیادت ایشیا پیسیفک میں چین کے خلاف امریکہ کی نئی حکمت عملی کا حصہ بنتا جا رہا ہے۔ امریکہ کی اس نئی حکمت عملی کا سب سے اہم منصوبہ کواد ہے۔ یہ ایک غیر رسمی اتحاد ہے، لیکن چین کے مقابلے میں ممبر ممالک کے درمیان سیکیورٹی، تجارت اور دفاع کے شعبوں میں اشتراک اور تعاون کو فروغ دینا اس کی اولین ترجیح ہے۔ امریکہ، جاپان، آسٹریلیا اور بھارت اس کے مستقل اراکین ہیں، لیکن خطے کے باقی ممالک جن میں جنوب مشرقی ایشیا اور مشرق بعید کے علاوہ بحر الکاہل میں چھوٹے چھوٹے جزائر پر مشتمل ممالک مثلا فجی، مارشل آئیلینڈز، کریباٹا شامل ہیں، کو کواد کے منصوبوں میں شریک کیا جاتا ہے۔ کواد کے 4 مستقل ممبران کے درمیان سفارتی تعاون اور جنگی تیاریوں کو فروغ دینے کے لیے مالہ بار بحری مشقیں کی جاتی ہیں۔ ابتدا میں یہ مشقیں صرف امریکہ اور بھارت کے درمیان منعقد کی جاتی تھی، لیکن 2015 میں جاپان کو بحیثیت ایک مستقل رکن شامل کر کے امریکہ، آسٹریلیا اور بھارت پر مشتمل 4 ملکوں کا اتحاد قائم کیا گیا۔ دوستو، اب امریکہ کی کوشش ہے کہ کسی بھی طریقے سے چین کے خلاف ایک طرف جنگ چھیڑے، لیکن چین اس کو اپنے خطے میں آنے سے پہلے ہی مشرق وسطی میں روس، ترکی اور ایران کے ساتھ مل کر جواب دیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دوستو، چین کی جانب سے امریکہ کو وارننگ جاری کرتے ہوئے بتا دیا گیا ہے کہ جو کھیل تم خطے کے اندر رچانے کی کوشش کر رہے ہو اس کو کاؤنٹر کرنے کی تیاریاں چین پہلے ہی کر چکا ہے۔ دوستو، اس وقت مشرق وسطی کے اندر ایک نئی اور تباہ کن جنگ سر اٹھائے کھڑی ہے، کیونکہ امریکہ اور ایران کے درمیان جوہری مذاکرات کے کسی طرف نہ لگنے کی وجہ سے ایران نے اب کسی بھی قسم کی ڈھیل نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے اور انہوں نے اپنے ایٹمی پروگرام آگے بڑھانا شروع کر دیا ہے، جس کی وجہ سے امریکہ اور یورپی ممالک، خاص طور پہ امریکہ اور اسرائیل کو کافی زیادہ تشویش ہے، کیونکہ ایران کی جانب سے اسرائیل کے گرد ایسا جال بن دیا گیا ہے کہ جس سے کسی بھی ممکنہ بڑی جنگ میں اسرائیل کو کم سے کم وقت میں نیست و نابود کیا جا سکتا ہے۔ اور امریکہ یا اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملہ کرنے کی اگر کوشش کی گئی تو پھر روس اور ترکی جیسے ممالک اور خاص طور پہ چین، جو کہ ایک بڑے پیمانے پہ $400 ارب کی سرمایہ کاری ایران میں کر رہا ہے، وہ بھی جنگ میں شامل ہوگا، لیکن پاکستان بھی اس جنگ میں شامل ہوئے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ پاکستان اس وقت اندرونی طور پر عدم استحکام کا شکار ہے، معاشی طور پہ حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں۔ ایسے میں خدا نہ خواستہ کوئی جنگ چھڑ گئی تو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہوگا۔ دوستو، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام، اللہ وارث۔